नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर। और स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपकी बुक बिहाइव के फर्स्ट चैप्टर यानी कि द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट, हम इसके पार्ट 3 के 4 क्वेश्चंस यानी कि 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन, What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ था? तो क्या हुआ था कि टॉमी के जो टीचर था उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरी तरीके से ब्लैंक आउट हो गया था, यानी कि पूरी तरीके से गायब हो गया था। और इसी वजह से उसे 1 महीने तक के लिए ले गए थे। किस लिए? ठीक करने के लिए। तो इसका आंसर देखिए आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। The history sector of Tommy's teacher had once blanked out completely. यानी कि जो हिस्ट्री सेक्टर था टॉमी के टीचर का वो एक बार पूरी तरीके से ब्लैंक्ड आउट हो चुका था, यानी कि खराब हो चुका था। एंड टेकन अवे ऑल टुगेदर फॉर अ मंथ, और उसे एक साथ ही पूरे 1 महीने के लिए ले जाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? क्या जो मार्गी थी वो हर दिन हर सेम समय पर ही पढ़ती थी, यानी कि हर दिन हर रोज वो सेम घंटों के लिए ही पढ़ाई करती थी? और अगर ऐसा था तो क्यों? हाँ, वो हर रोज क्या करती थी? सेम डे पर सेम घंटों के लिए ही पढ़ती थी, यानी कि उसके डेज भी सेम होते थे। डेज कैसे सेम होते थे? वो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा करती थी, सेम आवर्स पर पढ़ती थी, यानी कि कुछ 2-3 घंटे उसकी मदर ने डिसाइड कर रखे थे, उन्हीं आवर्स पर वो पढ़ती थी। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि उसकी माँ सोचती थी कि अगर जो छोटी बच्चियां होती हैं वो रोज सेम डे पर सेम घंटों पर यानी कि सेम टाइम पर पढ़ेंगी तो उससे उन्हें अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आती हैं, याद होता है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स आप कैसे लिखेंगे। Yes, Margie had regular days and hours for school except Saturday and Sunday. जो मार्गी थी उसके हर रोज के दिन और जो टाइम था स्कूल का वो सेम होता था सिवाय सैटरडे और संडे के। दिस वॉज, ऐसा इसलिए था बिकॉज, क्योंकि हर मदर बिलीव, क्योंकि उसकी मदर जो थी वो ऐसा मानती थी दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प्ड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर। क्योंकि उसकी माता ये मानती थी, मदर ये मानती थी कि जो पढ़ने का सेम समय होता है वो छोटी बच्चियों को और अच्छे से समझाने के लिए काम आता है। यानी कि अगर आप रोज़ एक ही टाइम पर आप समय फिक्स कर लेते हैं स्टूडेंट्स और रोज़ सेम समय पर पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी जो था वो पुराने स्कूल को किस तरीके से डिस्क्राइब करता है? तो क्या बताता है कि पहले के जो स्टूडेंट्स होते थे वो एक अलग प्रकार की स्पेशल प्रकार की बिल्डिंग होती थी, उसके अंदर जाते थे और वहाँ पे टीचर्स भी ह्यूमंस होते थे, यानी कि मनुष्य होते थे, मानव होते थे, और हर बच्चा जो था हर उम्र का एक जैसी ही चीज़ सीखता था। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स आप कैसे लिखेंगे। टॉमी डिस्क्राइब्ड ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज अ स्पेशल बिल्डिंग। उसने कैसे बताया था? बताया था कि वो क्या होती थी? एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पर वेयर ऑल किड्स स्टडीड टुगेदर, जहाँ पर हर जो बच्चा था वो एक साथ पढ़ता था। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एंड प्लेइंग टुगेदर। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे और एक साथ खेलते थे, जो कि आप अभी करते हैं। They used to shout and laugh together in an open yard. वहाँ पर वो बच्चे एक साथ चिल्लाते थे, एक साथ हंसते थे, एक खुले मैदान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? अब स्कूल के बारे में तो आपने पढ़ लिया, अब आपको बताना है कि टॉमी ने जो पुराने टीचर्स थे उनको कैसे डिस्क्राइब किया था। तो कैसे किया था कि वो ह्यूमंस होते थे और सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाते थे एक स्पेशल बिल्डिंग के अंदर, जिसको क्या कहा गया है? स्कूल कहा गया है। तो इसका आंसर देखिए आप कैसे लिखेंगे।
Tommy said that the old kind of teachers were humans. उसने कहा कि जो पुराने टीचर्स होते थे वो कैसे होते थे? ह्यूमंस होते थे, यानी कि मानव होते थे. Who taught the students inside a special building? जो कि बच्चों को पढ़ाते थे एक अलग प्रकार की बिल्डिंग के अंदर. The teachers taught the children in groups and gave them homework and asked questions. जो टीचर्स थे स्टूडेंट्स वो बच्चों को समूह में पढ़ाते थे. जैसे अब आप स्कूल जाते हैं तो क्या आप एक ही बच्चा एक टीचर से पढ़ता है? नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं. 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं. तो आप समूह में पढ़ते हैं, यानी कि ग्रुप में पढ़ते हैं. टीचर्स क्या देते थे? गृह कार्य देते थे और सवाल भी पूछते थे. अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1. कैसे आंसर करना है आपको? 150 वर्ड्स, 100 to 150 वर्ड्स में आपको आंसर देना है. तो ये जो आंसर्स हैं स्टूडेंट्स वो थोड़े से क्या होंगे? लेंदी होंगे. अब ये लेंदी हैं तो ये थोड़े से क्या हैं आपके लिए? इम्पॉर्टेंट भी हैं. ठीक है, तो इन्हें हम कोशिश करेंगे कि इन्हें हम समझे बजाय रटने के. ठीक है, चलिए पहला सवाल. What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? Very simple questions. क्या फीचर्स हैं, यानी कि जो मार्गी के मैकेनिकल टीचर हैं और उनका जो क्लासरूम है उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो क्या विशेषताएं? पहले तो टीचर की क्या विशेषताएं? कि वो बहुत बड़े होते हैं, उनकी स्क्रीन होती है जहां पर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बच्चों को कैसे आंसर देने पड़ते हैं? पंच कोड के अंदर आंसर देने पड़ते हैं. कहाँ पर सबमिट कराते हैं? वो स्लॉट के अंदर सबमिट कराते हैं. क्लासरूम कैसे होते हैं? क्लासरूम कैसे होते हैं? सिर्फ एक बगल वाला कमरा होता है, घर के अंदर ही उनके क्या है? क्लासरूम है, स्कूल है, कुछ भी मान लीजिए. वो किसी दूसरी बिल्डिंग के अंदर तो जाते नहीं हैं जैसे आप जाते हैं. वो तो घर के अंदर ही एक कमरा बनाया गया है जिसके अंदर वो पढ़ते हैं. तो इसका आंसर देखिए आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स. द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द क्लासरूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी आर. कुछ फीचर्स यानी कि कुछ विशेषताएं हैं मैकेनिकल टीचर और स्कूल रूम की जो कि मार्गी और टॉमी के पास में है. पॉइंट्स में याद करेंगे. सबसे पहले मैकेनिकल टीचर की क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं? देखिए, लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स. कैसे याद करेंगे? शॉर्ट में याद करेंगे, उसके बाद इसे समझेंगे. ठीक है. मैकेनिकल टीचर की क्या विशेषता है? सबसे पहली कि कैसी होती है? बड़ी सी काली कलर की स्क्रीन होती है. लेसन्स एंड क्वेश्चंस एंड इंस्ट्रक्शंस आर डिस्प्लेड विजुअली. जो वहाँ पर पाठ होते हैं, सवाल होते हैं, निर्देश होते हैं, वो वहाँ पर दर्शाए जाते हैं. यानी कि वो जो स्क्रीन है उसके ऊपर क्या क्या देख सकते हैं आप? लेसन्स, क्वेश्चंस यानी कि पाठ, सवाल और कुछ निर्देश दिए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, होमवर्क एंड टेस्ट स्लॉट्स. उन्हें होमवर्क कैसे देते हैं और उनके टेस्ट स्लॉट्स कैसे होते हैं? तो टेस्ट स्लॉट तो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? एक गिवन स्पेस होता है, एक जगह होती है जिसके अंदर बच्चों को क्या करना होता है? अपना होमवर्क और जो टेस्ट पेपर होते हैं वो सबमिट कराने होते हैं. स्टूडेंट सबमिट कंप्लीटेड वर्क थ्रू डेजिग्नेटेड ओपनिंग्स. दी गई ओपनिंग यानी कि जगह में जो बच्चे होते हैं वो अपना पूरा किया हुआ काम सबमिट कराते हैं, यानी कि उसके अंदर डाल देते हैं. ठीक है. आगे देखिए. नेक्स्ट, कैसे देते हैं अब अपना आंसर या होमवर्क? वो कैसे देते हैं? पंच कोड आंसर्स. कैसे देते हैं? पंच कोड के अंदर देते हैं. रिस्पॉन्सेज आर एंटर्ड यूजिंग अ बटन सिस्टम. जो जवाब होते हैं वो कैसे दिए जाते हैं? एक बटन सिस्टम के द्वारा दिए जाते हैं. जैसे आपको कंप्यूटर में कोई जवाब देना हो या आपको कुछ सर्च करना हो गूगल पे तो आप कैसे करते हैं? बटन दबाते हैं. बस वही कहा गया है. लाइकली कॉरेस्पॉन्डिंग टू मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस और कोडेड आंसर. आपने कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किया? जैसे कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दे दिया? कभी किया इस प्रकार से? है ना, किया ही होगा. तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? जैसे आपको एक आंसर सही लग रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे. तो बस उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं या नंबर्स लिखते हैं उसी प्रकार से वो आंसर देते थे. उनके पंच कोड थोड़े अलग होते होंगे जो उन्होंने बचपन में ही सीख लिए थे.
इंस्टेंट ग्रेडिंग। अब टीचर क्या है, कंप्यूटर है, रोबोट है, तो जाहिर सी बात है कि जो नंबर है, जो रिजल्ट है, वो भी कैसे आ जाएगा, बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तो द मैकेनिकल टीचर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट्स स्कोर्स। जो मैकेनिकल टीचर है वो अपने आप ही जो स्कोर है उसको कैलकुलेट कर लेता है, यानी कि आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी निकाल कर दे देता है। कोई दिक्कत, सीख लिया हमने। क्या क्या सीखा कि बड़ी स्क्रीन होती है, ठीक है, बड़ी स्क्रीन होती है, होमवर्क एंड टेस्ट स्लॉट्स होते हैं उनके पास में, अपने आंसर्स वो कैसे देते हैं, पंच कोड के अंदर देते हैं, और उनका रिजल्ट कैसे आता है, बहुत ही इंस्टेंट आ जाता है, यानी कि फटाफट से ही आ जाता है। आगे देखिए अब क्लासरूम कैसे होते हैं। तो उनके क्लासरूम कैसे होते हैं स्टूडेंट, बहुत सिंपल, घर पर ही लोकेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, लोकेटेड एट होम, घर पर ही होते हैं। मार्गी स्कूल रूम फॉर इंस्टेंस इज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अगर आप मार्गी के स्कूल रूम की बात करें तो वो कहाँ था, उसके बेडरूम के जस्ट पास में ही था, बगल में ही था। इंडिविजुअल लर्निंग, अब क्लासरूम नहीं है, यानी कि क्लासरूम है लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, अकेले सीख रहे हैं, तो लर्निंग भी कैसी होगी, इंडिविजुअल होगी, यानी कि अलग होगी। ठीक है, अकेली है मार्गी, अकेले रूम में बैठकर सीख रही है, तो जाहिर सी बात है उसकी पढ़ाई कैसी होती है, इंडिविजुअल होती है, यानी कि अलग अलग होती है। देयर इज नो मेंशन ऑफ क्लासमेट्स, पूरी स्टोरी में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, कहीं भी नहीं बताया गया है कि उनके पास क्या होते हैं, कुछ क्लासमेट्स होते हैं। सजेस्टिंग मार्गी एंड टॉमी लर्न अलोन, तो हमें ये पता चलता है कि मार्गी और टॉमी कैसे पढ़ते होंगे, अकेले पढ़ते होंगे, अकेले सीखते होंगे। अब उनकी लर्निंग जो स्कूल रूम है वो कैसा है, शेड्यूल्ड है। अब ये तो आपके साथ भी होता है, यानी कि उसका क्या है स्टूडेंट, फिक्स्ड आवर्स, या फिर आप कह लीजिए फिक्स्ड टाइम है। ठीक है, जैसे आपके स्कूल का समय होता है ना, 7 से 1 बजे तक हो गया, 8 से 2 बजे तक हो गया, ऐसे ही टाइम होता होगा। ठीक है, तो आप क्या, अगर मान लीजिए आपके स्कूल का टाइम 8 बजे है, तो क्या आप 10 बजे जा सकते हैं, जा तो सकते हैं, फिर डांट भी पड़ेगी, है ना। तो इसी प्रकार से जो मार्गी और टॉमी का स्कूल है उसके भी कुछ फिक्स्ड आवर्स हैं। स्कूल ऑपरेट्स एट स्पेसिफिक टाइम्स ईच डे विथ ब्रेक्स ऑन वीकेंड्स। जो स्कूल है वो हर दिन एक निश्चित समय पर चलते हैं, कुछ ब्रेक्स मिलते हैं, उनको छुट्टियां मिलती है, जैसे आपको संडे की मिलती है उनको भी सैटरडे संडे की मिलती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, सिंपल सा ये क्या है, आंसर है। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन पॉइंट से याद करेंगे, समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल। मार्गी स्कूल को हेट क्यों करती है, क्योंकि वह ज्योग्राफी लेसन में क्या करती है, बुरा परफॉर्म करती है, उसे अकेले पढ़ना पड़ता है, इसीलिए वो स्कूल को क्या करती है, हेट करती है। Why did she think the old kind of school must have been fun? उसे ऐसा क्यों लगता है कि पुराने ज़माने का जो स्कूल होता होगा वो काफ़ी मज़ेदार होता होगा। तो आप खुद ही बताइए, मज़ेदार तो होता ही है। आप क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं, साथ में लंच करते हैं, साथ में घर से स्कूल तक जाते हैं, फिर स्कूल से घर तक आते हैं, फिर जब आपको इंटरवल होती होगी या बीच में आपको छुट्टी सी मिलती होगी, थोड़ा ब्रेक मिलता होगा, तब आप क्या करते हैं, साथ में सब खेलते हैं, हंसते हैं, साथ में पढ़ते हैं, कोई डाउट होता है तो साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी कारण से वो भी सोचती होगी कि भाई इतने सारे बच्चे एक साथ पढ़ते होंगे तो उन्हें कितना मज़ा आता होगा। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे, मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज इट वॉज नॉट फन। मार्गी स्कूल से चिढ़ती थी या नफरत करती थी क्योंकि उसमें कोई भी मज़ा नहीं था। A mechanical teacher used to teach her every day at a fixed time. एक मैकेनिकल टीचर होता था जो कि उसे हर दिन फिक्स समय पर यानी कि निश्चित समय पर पढ़ाता था। Recently, she had been doing badly in the geography test that her mechanical teacher had been giving her. और recently ही, अभी के समय में ही उसे जो ज्योग्राफी टेस्ट थे उसके अंदर वो बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी, उसके मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे थे जो कि उसके मैकेनिकल टीचर जो था उसे देता जा रहा था। हर मदर वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, उसकी जो माँ थी
वो उसकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं थी एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और किसको बुलाया था? काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। शी होप्स दैट द इंस्पेक्टर वुड टेक द मैकेनिकल टीचर अवे। वो आशा कर रही थी, कौन? मार्गी आशा कर रही थी कि जो इंस्पेक्टर है वो मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ही ले जाएगा। She is disappointed when the county inspector manages to assemble all the parts of the mechanical teacher. लेकिन वो निराश हो गई थी स्टूडेंट्स जब जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने मैकेनिकल टीचर के जो सारे पार्ट्स थे, सारे हिस्से थे, उनको असेंबल कर दिया था, फिर से ठीक कर दिया था, जोड़ दिया था। The part that she hated the most was inserting the homework and test papers in the slot on the mechanical teacher. अब सबसे जो बुरी चीज़ थी, जो उसे सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी पढ़ाई को लेकर या स्कूल को लेकर, वो क्या थी? जहाँ पर उसको क्या करना पड़ता था? स्टूडेंट अपने होमवर्क को इंसर्ट करना पड़ता था, यानी कि डालना पड़ता था, अपने टेस्ट पेपर्स को डालना पड़ता था एक स्लॉट के अंदर, मैकेनिकल टीचर के अंदर। ठीक है। She did not like the fact that she had to write her answers in a punch code. उसे ये बात भी बिल्कुल नहीं पसंद थी कि उसे अपने आंसर्स कैसे लिखने पड़ते हैं? पंच कोड के अंदर लिखने पड़ते हैं। वो रोज रोज बेचारी एक जैसे पंच कोड दे देकर बोर हो गई होगी। She thought that the old kind of school must have been fun. उसे ऐसा लगता था, यानी कि वो ऐसा सोचती थी कि पुराने ज़माने के जो स्कूल होते होंगे वो तो बहुत मज़ेदार होते होंगे। As she imagined all the kids from the entire neighborhood coming together. अब ऐसा वो क्यों सोचती थी? क्योंकि वो कल्पना करती थी कि पूरे पड़ोस के जो बच्चे होते होंगे वो एक साथ आते होंगे, laughing and shouting in the schoolyard. और स्कूल के गार्डन के अंदर क्या करते होंगे? हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे। तो ये सीन याद करके ऐसा विचार उसके मन में आता था, ऐसी वो कल्पना करती थी। इससे उसे लगता था कि जो स्कूल होते हैं वो फन होते हैं। अब होते हैं क्या, ये आप खुद डिस्कस कीजिए। She imagined that they would sit together in the classroom and go home together at the end of the day. वो ये भी कल्पना करती थी कि जो बच्चे होते होंगे वो एक साथ क्लासरूम में बैठते होंगे और एक साथ ही जब दिन खत्म हो जाता है, यानी कि स्कूल के घंटे खत्म हो जाते हैं, तब एक साथ ही घर चले जाते होंगे। They would learn the same things and could help one another with the homework and talk about it. वह एक जैसी चीजें सीखते होंगे। वह बच्चे, कौन बच्चे? आप लोगों की बात हो रही है, ठीक है। वह बच्चे एक जैसी चीज सीखते होंगे और एक दूसरे की मदद भी कर पाते होंगे होमवर्क में, और उस होमवर्क के बारे में बात भी कर पाते होंगे। ऑल्सो द टीचर्स वर पीपल। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि टीचर्स क्या होते हैं? आपके ह्यूमन होते हैं, ठीक है। अब फायदा क्या है बच्चों ह्यूमन टीचर होने का? क्या फ़ायदा है बताइए? अगर रोज़ रोज़ आप कंप्यूटर से पढ़ें या फिर आप एक ह्यूमन टीचर से पढ़ें, दोनों के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, एक छोटा सा फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है या फिर मान लीजिए आप किसी बात से परेशान हैं, अब आप वो बात घर पे शेयर नहीं कर सकते, दोस्तों से शेयर नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन रहता है जो आपको बहुत सही राय भी देगा। वो कौन होता है? आपका टीचर, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है? एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है। आप अपनी फीलिंग्स अपने टीचर से कह सकते हैं और हो सकता है कि कुछ टीचर्स आपकी बात समझे और आपकी मदद भी करे, जो कि एक मैकेनिकल टीचर के साथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसे सिर्फ किससे मतलब है? आपको पढ़ाने से मतलब है और आपका होमवर्क चेक करने से मतलब है, ठीक है। All these aspects made her believe that the old kind of school must have been full. ये सारी चीज़ें थी जिससे उसे लगता था, वो सोचती थी, वो ऐसा मानती थी कि पुराने जो स्कूल होते होंगे वो तो कैसे होते होंगे? बहुत मज़ेदार होते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। डू यू अग्री विथ मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? अब ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन भी है। क्या पूछा जा रहा है कि क्या आप भी ऐसा मानते हैं जैसा कि मार्गी मानती थी कि मार्गी के स्कूल से ज़्यादा आज के जो स्कूल होते हैं स्टूडेंट वो ज़्यादा मज़ेदार होते हैं?
गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपने आंसर्स के लिए, अपने जवाब के लिए आपको कुछ रीजंस देने हैं। अब देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आज के जो स्कूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। क्यों? आप कभी अकेले में पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते होंगे, शायद पढ़ सकते होंगे, पर थोड़ी देर में तो ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी ना। कितनी देर एक अकेले पढ़ लेंगे? आधा घंटा। फिर आपको लगेगा यार मैं किसी से बात कर लेता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे खेलना है, मैं किसके साथ खेलूँ। अगर आप अकेले ही पढ़ रहे हैं, आप डिस्कस नहीं कर पा रहे, तो ना ही तो कोई कंपटीशन होगा स्टूडेंट। आप कंपटीशन करेंगे किससे, है ना? आपका कंपटीशन होगा किससे? और कंपटीशन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि उससे आपका जो स्तर है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। तो हम बिल्कुल मान सकते हैं कि अभी के स्टूडेंट्स जो स्कूल हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। अब आप इस आंसर को करने बाद खुद भी डिस्कस कीजिएगा आपस में कि अभी के स्कूल ज़्यादा फन है या फिर आपको फ्यूचर के स्कूल ज़्यादा फन लग रहे हैं। चलिए इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे। Yes, I agree, schools today are more fun than the schools in the story and the reasons are। हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है कि आज के जो स्कूल हैं वो ज़्यादा मज़ेदार हैं उस स्कूल से जो कि इस स्टोरी में बताए गए हैं। अब हम दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। स्कूल्स टुडे वर्सेस द स्टोरीज स्कूल। आज के स्कूल को और जो स्टोरी में स्कूल दिया गया है उनका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि दोनों स्कूल्स में क्या डिफरेंस है। देखिए सबसे पहला तो लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सबसे बड़ी बात तो क्या है, अगर आप फ्यूचर के स्कूल की बात करो स्टूडेंट, तो वहाँ पर क्या है, कोई भी सोशल इंटरेक्शन नहीं है। यानी कि आप लोगों से मिलजुल नहीं सकते हैं, आप अपने क्लासमेट से भी नहीं मिल सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई क्लासमेट्स ही नहीं होते हैं। और अगर आपके पास कोई क्लासमेट्स नहीं होंगे तो आपका कंपटीशन किससे होगा? आप अपने क्वेश्चन, अपना होमवर्क या अपने मार्क्स शेयर किसके साथ करेंगे? तो देखिए आइसोलेशन। अगर हम स्टोरी के स्कूल की बात करें तो वो स्कूल कैसा है स्टूडेंट, आइसोलेशन है उसके अंदर, यानी अकेलापन है। द स्टोरीज स्कूल इन्वॉल्व्स सॉलिटरी लर्निंग विद अ मैकेनिकल टीचर लैकिंग एनी इंटरेक्शन विद पीयर्स। जो स्टोरी के अंदर स्कूल बताया गया है स्टूडेंट, वो कैसी लर्निंग कराता है, वो कैसी पढ़ाई कराता है, सॉलिटरी यानी कि अकेले। उसके अंदर आपके पास कोई भी क्लासमेट नहीं है। अब एक बात बताइए, क्या कंप्यूटर या कोई भी रोबोट आपकी फीलिंग्स को समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। इसी कारण से मैकेनिकल टीचर जो होता है उसमें क्या होता है, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, पीयर्स के साथ क्या नहीं कर पाता, इंटरेक्शन नहीं कर पाता, यानी कि उनसे कोई संपर्क नहीं रख पाता है। इसके विपरीत ही अगर हम आज के स्कूल की बात करो तो उसमें क्या होता है, आपका सोशल डेवलपमेंट होता है। मॉडर्न स्कूल्स एम्फसाइज सोशल इंटरेक्शन allowing students to learn from each other and develop essential social skills। क्या है कि मॉडर्न स्कूल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो जोर देते हैं सोशल इंटरेक्शन पे, यानी कि आप लोगों से क्या करें, घुले मिले, ठीक है। बहुत सारी स्पीचेस भी देते होंगे, आप डिबेट भी करते होंगे स्कूल के अंदर, है ना। कुछ फंक्शन होता है वहाँ पर भी, अब जैसे मान लीजिए 15 अगस्त आएगी तो आप क्या करेंगे, डांस परफॉर्मेंस भी तैयार करेंगे, कुछ लोग कुछ सॉन्ग्स भी, कुछ एंथम भी गाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका सोशल डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छा होता है। आपको लोगों के बीच में बात करना भी आता है, लोगों से बात करना भी आता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आज का जो स्कूल सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो आपको सिखाता है। साथ ही में स्टूडेंट जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, उनकी मदद भी करता है या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। कैसे कि स्टूडेंट एक दूसरे से सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, लर्निंग एनवायरनमेंट। अब आज का स्कूल और जो पुराने स्कूल हैं, यानी कि आज का स्कूल यानी कि फ्यूचर स्कूल और पुराने स्कूल यानी कि अभी जो आपका स्कूल है, ठीक है, इनमें लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है? तो अगर आप अकेले अकेले पढ़ेंगे तो एनवायरनमेंट कैसा होगा, बोरिंग सा होगा, क्योंकि आप किसी से बात ही नहीं कर सकते, आप किसी से डिस्कस ही नहीं कर सकते हैं। द मैकेनिकल टीचर एंड आइसोलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट इन दिस स्टोरी क्रिएट अ डल लर्निंग एक्सपीरियंस।
इस स्टोरी के अंदर स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल टीचर है और जो अकेले पढ़ने का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो कैसा एक्सपीरियंस, कैसा अनुभव बताएगा? एकदम डल, एकदम फीका सा, मतलब आपको अकेले पढ़ने में मज़ा आ ही नहीं सकता है, ठीक है। इसी के विपरीत अगर आप क्या करेंगे, आज के स्कूल की बात करेंगे तो इंगेजिंग होता है और इंटरेक्टिव होता है, यानी कि आप लोगों से घुलते मिलते हैं और उनके साथ क्या करते हैं, काफ़ी सारी बातचीत करते हैं, आपका उनके साथ काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, मेल मिलाप होता है। टुडेज स्कूल ऑफर डाइवर्स टीचिंग मेथड्स। आज के जो स्कूल हैं वो बहुत सारे अलग अलग पढ़ाने के तरीके क्या कराता है, सिखाता है। ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं, आप करते हैं कि नहीं करते हैं? मैंने अभी बताया, जैसे 15 अगस्त आएगी तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप के अंदर एंथम गाएंगे, कुछ बच्चे डांस करेंगे, कुछ लोग कुछ और चीज़ करेंगे। एंड स्टिमुलेटिंग एटमॉस्फेयर, तो एक कैसा एटमॉस्फेयर बनता है, कैसा वातावरण बनता है, एकदम मिलनसार एटमॉस्फेयर बनता है। मेकिंग लर्निंग इंजॉयबल, जो कि पढ़ाई को कैसा बना देता है, मज़ेदार बना देता है। नेक्स्ट, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। अब अगर आप फ्यूचर के स्कूल की बात करो और अभी के स्कूल की बात करो तो वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, रिश्ता कैसा होगा? तो मैंने आपको कहा एक रोबोट से आपका रिश्ता हो ही कैसा सकता है, क्योंकि रोबोट्स के अंदर क्या नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होती। कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई भावनाएं नहीं होती, तो वो आपकी बातों को समझ ही नहीं सकते हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल सकता है स्टूडेंट। इसी के विपरीत अगर आप आज के स्कूल की बात करें तो मैंने आपको कहा आप टीचर से बात कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप टीचर से भी बात नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने किसी क्लासमेट से ही अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो वहाँ तो कोई क्लासमेट है ही नहीं, तो आप बात किससे करेंगे? तो इसका आंसर देखिए, इनफ्लेक्सिबल एंड इम्पर्सनल। कैसा है जो फ्यूचर का स्कूल है, वो कैसा है, इनफ्लेक्सिबल है, यानी कि उसके अंदर बदलाव नहीं आ सकता। इम्पर्सनल है, यानी कि आप उससे क्या नहीं हो सकते, अपनापन नहीं बना सकते हैं। द मैकेनिकल टीचर कैन नॉट अडेप्ट टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स और प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। एक जो मैकेनिकल टीचर होगा स्टूडेंट, वो कभी भी आपके अनुसार नहीं ढल सकता है, वो आपके मानसिक स्तर के अनुसार तो ढल सकता है, लेकिन आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकता है। भावनाओं के रूप में अगर आप देखोगे तो वो एकदम कैसा है, जीरो है। इसी के विपरीत अगर आप आज के स्कूल की बात करो तो सपोर्टिव एंड पर्सनलाइज्ड। तो आज का जो स्कूल है वो कैसा है, सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट करता है और उसमें थोड़ा सा अपनापन भी है। ह्यूमन टीचर्स ऑफर गाइडेंस। ह्यूमन टीचर जो होते हैं, मानव टीचर जो होते हैं, वो आपको गाइडेंस देते हैं, आपको चीज़ें सिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, मेंटरशिप करते हैं, आपको नई नई चीज़ें सिखाते हैं, आपको बातें सिखाते हैं। बुक्स के अलावा भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एंड केटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। करते होंगे ना आपके टीचर्स भी, कि बच्चे को इस हिसाब से समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने डाउट्स भी लेकर जा सकते हैं कि मैम आपने जो समझाया था या सर आपने जो मुझे समझाया था वो मुझे समझ में नहीं आया, तो टीचर क्या करेगा, आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेगा। फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट बॉन्ड, और इस तरीके से क्या बनता है, एक बहुत ही मजबूत टीचर स्टूडेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, संबंध बनता है। द जॉय ऑफ लर्निंग, अब सीखने का मज़ा क्या होगा आगे के फ्यूचर के स्कूल में और अभी के स्कूल में। देखिए, मैकेनिकल एंड आइसोलेटेड, तो फिर से जो मैकेनिकल टीचर है वो तो एक मशीन है और वो अकेले सिखा रहे हैं, तो उसमें क्या ही मज़ा होगा। द स्टोरीज स्कूल रिड्यूसेस लर्निंग टू अ सॉलिटरी टास्क, जो एक मैकेनिकल टीचर है या जो फ्यूचर का जो स्कूल है, जो स्टोरी कहानी का जो स्कूल है स्टूडेंट, वो पढ़ाई को कैसा बना देता है, एकांत माहौल का बना देता है, ठीक है। सॉलिटरी टास्क बन के रह गया है आपकी पढ़ाई, यानी कि आपको अकेले पढ़ना है। डिवॉइड ऑफ एक्साइटमेंट एंड कंपटीशन, क्या खत्म कर देता है, एक्साइटमेंट खत्म कर देता है। आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती है, कोई जिज्ञासा नहीं रहती है, बिल्कुल भी कोई कंपटीशन नहीं रहता। आप कंपटीशन करोगे किससे, क्योंकि आपके पास तो क्लासमेट्स ही नहीं है। इसी के विपरीत आज के स्कूल में क्या होता है, कोलैबोरेटिव एंड इंगेजिंग। कैसे हैं आज के स्कूल्स, मॉडर्न स्कूल्स प्रमोट टीम वर्क। मॉडर्न स्कूल यानी कि आज के जो स्कूल हैं वो ग्रुप में आपसे काम करवाते हैं। फ्रेंडली कंपटीशन,
कंपटीशन कैसा होता है, जेलेसी वाला नहीं है, नफरत वाला नहीं है, बल्कि फ्रेंडली है, दोस्ताना है कि भाई मेरे इतने नंबर आए, उसके अच्छे नंबर आए तो मैं भी कोशिश करूंगा या करूंगी कि मेरे अगली बार क्या आए, अच्छे नंबर आए। एंड अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, और आपको एक भावना भी देता है किसकी, कि आपने कुछ अचीव किया है, आपने कुछ पाया है। हो सकता है कि आप एक टेस्ट में अच्छा करें, अगले टेस्ट में ना अच्छा करें, या इस टेस्ट में आपने अच्छा ना किया हो, आप अगले टेस्ट में अच्छा कर जाएं। मेकिंग लर्निंग अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, तो ये पढ़ाई को कैसा एक्सपीरियंस, अनुभव बना देता है, एक सीखने, जैसे कि आपने क्या पाया हो, कुछ ना कुछ तो उसमें से अचीव किया हो, कोई ना कोई चीज तो आपने उसमें से पाई हो। नेक्स्ट, ओवरऑल डेवलपमेंट, अगर आप फ्यूचर के स्कूल की बात करें स्टूडेंट और अभी के स्कूल की बात करें तो आपका पूरा जो डेवलपमेंट है यानी कि ग्रोथ है वो कैसी होगी। तो अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आपकी ग्रोथ क्या होगी, लिमिटेड होगी, क्योंकि आप उतना ही सीखेंगे जितना कि आपको मशीन सिखा रही है। बल्कि आप अगर एक स्कूल में जाते हैं, आप क्लासमेट्स हैं आपके आसपास, तो आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। द स्टोरीज स्कूल फोकसेस सोनली ऑन एकेडमिक लर्निंग, जो स्टोरी, इस कहानी का जो स्कूल है स्टूडेंट, वो सिर्फ किस पर ध्यान देता है, एकमात्र ध्यान उसका किस पे है, एकेडमिक लर्निंग से। यानी कि आपको क्या बना देगा, एकदम बुक, वो कहते हैं ना बुक वर्म, किताब का कीड़ा, बस वही बना के छोड़ देगा। उसको आपके सोशल, आपका डेवलपमेंट कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको क्या बताएगा, वो एकेडमिक लर्निंग कराएगा। नेगलेक्टिंग हॉस्टैलिक डेवलपमेंट, क्या नहीं होने देगा आपका कोई भी, मतलब एकेडमी के अलावा यानी कि पढ़ाई के अलावा आपका कोई भी और ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि मशीन उसके लिए बनी ही नहीं है। इसी के विपरीत वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स, अगर आप एक स्कूल में पढ़ते हैं तो आप एक वेल राउंडेड यानी कि आपको बहुत अलग अलग चीज़ों की क्या हो सकती है, नॉलेज हो सकती है। टुडेज स्कूल्स एम्फसाइज फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट अलोंगसाइड एकेडमिक्स, आज के जो स्कूल्स हैं स्टूडेंट्स वो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। फिजिकल भी, जैसे कि आपके स्कूल में एक्सरसाइज भी होती होगी, योगा होता होगा, आप प्रेयर करते हैं उसमें भी आपकी थोड़ी एक्सरसाइज होती है। इमोशनल है ना, भावना के रूप में भी। सोशल, सामाजिक डेवलपमेंट भी करता है आपका, साथ ही साथ में पढ़ाई भी करवाता है। प्रोड्यूसिंग वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स, और इसी से क्या बनते हैं आप, एक वेल राउंडर, यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं, ऑल राउंडर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है स्टोरी के स्कूल में और आज के स्कूल में। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।